मुझे लगता है अतुल भाई का जरा रुक करते हैं, उनसे जानते हैं उनके एक्सपीरियंस से। बीसीसीआई की मेडिकल टीम टेक ओवर करती है तो उसकी निगरानी में वहीं देहरादून में ही इलाज चलेगा, या फिर बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है वो कहीं और भी शिफ्ट करने का फैसला ले सकती है? अतुल भाई, क्या होता है अमूमन? रोमाना, मैं इससे पहले इसको आपको ये अपडेट दे दूं आपके सवाल का कि बीसीसीआई की टीम मॉनिटर कर रही है। जब तक ये पूरी तरीके से स्टेबल होके ठीक नहीं हो जाते हैं, थोड़ा बहुत 2 या 3 दिन के बाद उनको दिल्ली वापस लेके आएंगे। अभी कोई एयरलिफ्ट नहीं करेंगे। 2 दिन के बाद वो दिल्ली आएंगे, जहां के बाद बीसीसीआई के जो बोर्ड के जो पैनल के डॉक्टर्स हैं दिल्ली में, वो उनको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि दैट वो ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। 2 दिन के बाद उनको जब वो कंकशन का जो वो है इफेक्ट, और वो जो बॉडी का जो पेन है वो इफेक्ट कम हो जाए, उसके बाद वो दिल्ली आएंगे और वहां से आगे का कोर्स लेके जाए। जी आइए अतुल भाई फ्रेम में। बीसीसीआई की कोई ऐसी मेडिकल टीम कोई भगवान नहीं है, या कोई ऐसे बेस्ट डॉक्टर्स नहीं है। ठीक है, बीसीसीआई ने एक पैनल बनाया है, पर मुझे लगता है कि ऋषभ पंत अभी जहाँ पे है और जो हालत बता रहा है, जीएस विवेक बता रहे हैं कि ही इज ओके, आई थिंक उसमें पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर वो अनकॉन्शियस होते, कोई सिर में चोट होती, तब आई वुड हैव बीन रियली वरीड, देन यू नीड टू एयरलिफ्ट। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि बचाव हो गया। और इसका जो आप इसको एनालाइज करेंगे तो वो ज्यादा थी कि गाड़ी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी थी, उससे बच गए। पर कैसे 1 सेकंड में जिंदगी बदल जाती है। अगर इससे ज्यादा, जैसे बताया जीएस ने, कि अगर वो बाहर ना निकलते तो आग लग सकती थी। और अभी मुझे जो चोटें नजर आ रही हैं, इस कॉन्शियस बात कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत रिलीफ हो रहा है एकदम से, कि एकदम से झटका लगा जब पता लगा एक्सीडेंट हो गया और ऐसा हो गया, और गाड़ी की हालत देखी तो आपका दिल एकदम से दहल जाता है। और खासकर मेरे बहुत करीब रहे हैं, मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, मैंने मेंटोर किया अर्लियर जब दिल्ली में खेलते रहे थे, और मेरे क्लब के भी है। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ है, पर मुझे गुस्सा ज्यादा आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि चांटा लगाने का दिल कर रहा है इसको। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाओं को। और आप वो जो कह रहे हैं ना कि गाड़ी जो है वो भी अच्छी थी, उससे भी बचाव हो गया, मुझे याद आ रहा है हम लोग साथ में स्टूडियो में मैच की कवरेज कर रहे थे, तब साइरस मिस्त्री साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी बहुत बढ़िया गाड़ी थी, और वो जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उसमें जैसे उनकी जान चली गई थी। तो वाकई में इस वक्त बड़ी बात यह है साहब कि बचाव हो गया है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, वो वाली बात यहाँ पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जरा गाड़ी का हाल देखिए, कैसे पूरी तरीके से गाड़ी जलकर खाक हो चुकी है। विकास भदौरिया के पास जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। विकास, तो जो अपडेट यहां पर जीएस विवेक दे रहे हैं, उसके बाद तो तस्वीर अब ये साफ हो रही है कि आप जो पहले बता रहे थे कि फुल बॉडी एमआरआई वगैरह किया जा रहा है, मतलब वो इंटरनल ब्लीडिंग या फिर किसी तरीके की इंटरनल इंजरी, मतलब वो सब रूल आउट हो चुका है। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक्सटर्नल जो इंजरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है। केवल आपको देखने में आ रहा है, जो तस्वीरें सामने आई है, माथे पर एक चोट है, उनके पीठ पर रगड़ के निशान है, वो लंबी दूरी तक सड़क पर रगड़ते हुए गए हैं। लिगामेंट उनके दाहिने पैर का टूटा हुआ है। उसके अलावा माइनर इंजरीज़ हैं, लेकिन सिर की चोट जो है वो गंभीर हो सकती है, इंटरनल इंजरी हो सकती है। अगर वो हुई तो फिर हालात गंभीर हो सकते हैं। इसलिए एमआरआई, फुल बॉडी एमआरआई किया जा रहा है, ताकि बॉडी के तमाम जो पार्ट्स हैं उन पर लगी चोटों के निशान और उनकी चोट की गहराई का अंदाज़ा लगाया जा सके। और भी तमाम तरह के इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर कर रही है। जैसे ही ये ज़ीरो होगा, उससे पहले डॉक्टर्स ने जो बताया है, हमारी लगातार उनके पारिवारिक मित्रों से बात हो रही है ऋषभ पंत के, वो लगातार ये बता रहे हैं कि बोलचाल रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं। दर्द ज़रूर है उनके बॉडी में, पीठ पे जो छिलन का निशान है उसकी वजह से और लिगामेंट फ्रैक्चर की वजह से, लेकिन उसके अलावा एकदम सामान्य है। अभी तक उनको कोई दिक्कत नहीं है, खतरे से बाहर हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी सारे टेस्ट करा लेना चाहते हैं डॉक्टर्स, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सके। और उसके बाद, चूँकि एयरलिफ्ट की बात जीएस विवेक ने भी बताई, हमने भी सुबह बताई थी कि मैक्स हॉस्पिटल पहुँचने के बाद ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि अभी एयरलिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, देहरादून का मौसम भी खराब था, मदिया बेहतर बता पाएंगी। मदिया, ये तो नॉर्मल हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल भी होता है। आप देखिए ना, अगर आप सड़क पर भी गिर जाएं, रिक्शा से भी आप गिर जाएं और सर पर आपके चोट लगे, तब भी डॉक्टर्स जो हैं भर्ती करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं 24 घंटे के लिए, कि साहब किसी तरीके की इंटरनल ब्लीडिंग कुछ देर के बाद ना हो जाए। तो इस वजह से फिलहाल कुछ भी रूल आउट कर देना एकदम सिरे से, वो अभी नहीं है। और इसी बात का इंतजार डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तभी वो मेडिकल बुलेटिन जो अभी जांच के बाद, रिपोर्ट्स आने के बाद जारी किया जाएगा, और कम से कम 24 से 48 घंटे तो अपनी निगरानी में रखेंगे डॉक्टर्स।
बिल्कुल रुमाना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सबसे बड़ी सुबह ही एक्सीडेंट हुआ है और डॉक्टर्स को भी टाइम चाहिए होता है इन्वेस्टिगेशन में, और उसके बाद रिपोर्ट टाइम लगता है कि क्या कुछ फाइनल रिपोर्ट जो है वो आई है। तो सुबह जब 10 बजे के बाद तकरीबन का वक्त था कि यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में लाया गया था, और उसके बाद जो डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल है जिसमें कई सारे मौजूद हैं, वो सभी अपनी पूरी संतुष्टि करना चाहते हैं कि कोई सीरियस इंजरी तो नहीं है ऋषभ पंत को। हर तरीके से उनकी इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है। हालांकि जैसे ने बताया थोड़ी बहुत बातचीत ऋषभ पंत जरूर कर रहे हैं उनके परिवार से। उनकी मम्मी जो है वो भी अंदर मौजूद है, परिवार के और वो भी अंदर मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर्स अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेयर है ऋषभ पंत। और नहीं सबसे बड़ी चीज इसीलिए मैंने कहा ना कि डॉक्टर्स जो है वो अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करेंगे, लेकिन ये अच्छे साइंस हैं जो सामने आ रहे हैं ना कि साहब होश में हैं, बेहोश नहीं हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सब अच्छे साइंस है, सकारात्मक साइंस है। इस बीच अतुल भाई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और क्योंकि अतुल भाई का जुड़ाव लंबा रहा है ऋषभ पंत के साथ, अतुल भाई ने खुद ऋषभ पंत को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है, वो स्टार बनते हुए देखा है। अतुल भाई, ये गाड़ियों वाड़ियों का शौक, ड्राइविंग का शौक, ये सब भी मिजाज में रहा है क्या ऋषभ पंत के? देखिए, और क्या होता है, एक जवान लड़का है, जब पैसे आते हैं, फेमस होते हैं, तो सबसे पहली बात इंडिया में यही होता है। जब हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हुए थे, हमने मोटरसाइकिल खरीदी थी, तो इंडिया सिलेक्ट होते ही आप बड़ी गाड़ी लेते हैं, और अब तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप फुटबॉलर्स को देख लें वर्ल्ड वाइड, जो भी बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, एक ऑटो से, एक स्पीड से एक अलग सा लगाव रहता है। पर मुझे लगता है कि सेंसिबल होना जरूरी है। चलिए, इंडिया में क्या है कि सड़कों का हाल हमें पता है, चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, हमेशा एक जान हथेली पे लेके आप सड़क पे चलते हैं। और आप अभी रोड सेफ्टी वर्ल्ड कप हुआ था, लेजेंड्स खेले थे उसमें इतने सारे, और ये अवेयरनेस थी कि रोड सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया में। मैक्सिमम डेथ्स इंडिया में होती है, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स इंडिया में होती है। और मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स स्टार अगर है, आपने लैम्बोर्गिनी चलानी है, आपने फरारी चलानी है, आप दुबई जाके चलाइए, वहाँ सेफ्टी नॉर्म्स है। इंडिया में ऐसा, और वो भी अकेले जाना, वो भी 4 बजे रात को, और वो भी सीजन में, और अभी मैच आ रहा है, अभी टेस्ट मैच खेलना है, तो अपने कैरियर को वाकई में ये बड़ी लापरवाही है जो ऋषभ पंत की तरफ से बरती गई है। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि बाल बाल जान बची है ऋषभ पंत की। हादसा वाकई में बेहद भीषण था। वो वीडियो देखकर, सीसीटीवी का, गाड़ी की जली हुई हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा पा रहे होंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।